अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर महाम हो चुकी है पागल। जी हाँ नाजरीन, ज़ारून की मोहब्बत में महाम ने खुद को तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ पर शफक है जो बोलती है ज़ारून से कि महाम अभी की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है, क्योंकि ना मैं आप लोगों की ज़िंदगी में आती, ना महाम की ज़िंदगी इस तरह उजड़ती और ना ही आज उसकी तलाक होती। तो ज़ारून बोलते हैं कि शफक तुम परेशान ना हो, वो सर से लेकर पांव तक झूठ में भरी हुई थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जब तक वो मेरे रिश्ते में मेरे साथ ही मेरे निकाह में थी, आज तक उसने मुझे धोखा ही दिया है, कभी उसने मुझसे सच नहीं बोला। और वो तो पूरी की पूरी बुराई है और जितना मैंने उसे झेलना था झेल लिया, लेकिन अब उसे मजीद में बर्दाश्त नहीं करने वाला था क्योंकि वो एक मेंटल लड़की है और उसे मैं घर में रखता तो मैं खुद बर्बाद हो जाता। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि ज़ारून तुम ऐसी बातें ना करो, फिर भी कैसी भी है तुम्हारी पत्नी थी। लेकिन यहाँ पर ज़ारून बोलते थे कि मेरी थी लेकिन अब वो वहाँ से चली गई है और अब मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं। और यहाँ पर महाम क्या करती है कि एक गुड़िया लेकर आती है और उसे गले लगा लेती है और जिसे अपनी बच्ची बोल रही होती है और बोलती है कि मेरी अम्मी मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा ज़ारून कहाँ है और मुझे ज़ारून के पास जाना है। तो यहाँ पर ज़ारा करती है अज़रा को कॉल। जी हाँ नाज़रीन, अज़रा बोलती है कि क्या हुआ है महाम को, मैंने सुना है महाम की हालत बहुत ही ख़राब है। तो ज़ारा बोलती है जी अम्मी, मैंने अभी अभी देखा कि महाम की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, यानी कि वो मेंटल हो चुकी है और उसे जो भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, यानी कि हमने बहुत ही बुरा किया उसके साथ। तो यहाँ पर अज़रा बोलती है कि ज़ारा तुम परेशान ना, उसके साथ जो बुरा हुआ है वो उसने खुद ही किया है, अगर वो ऐसा न करती, इस तरह न चलती तो आज इसका घर नहीं टूटता और इसे आज तलाक भी ना होती, आज वो ज़ारून की ज़िंदगी में होती। लेकिन यहाँ पर ज़ारा बहुत ही अफसोस कर रही होती है महाम के बारे में। और रमीज़ जो महाम को घर से निकालने वाले थे, लेकिन आज जब देखा कि महाम की हालत बहुत ही ख़राब है और उसका दिमागी तवाज़ुन भी बहुत ही ख़राब बन चुका है, तो रमीज़ बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरी बहन है, किसी भी तरह इसे तो इसी घर में रखना होगा। महाम ने तो वो खुद के सारे बाल भी काट लिए होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, महाम ने अपने बाल काट दिए, वो भी ज़ारून की मोहब्बत में। वो सोच रही होती है कि ज़ारून ने आज तक मुझे ठीक से बात नहीं की और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता जितनी मैं करती थी। ज़ारून तो उस शफक से मोहब्बत करता है और मैं अच्छी नहीं हूँ, ये बोलकर यहाँ पर महाम अपने सारे बाल काट देती है। और उसके के अलावा वो बिल्कुल ही पागल बन चुकी है। तो पूरी फैमिली देखती कि यहाँ पर तो महाम पूरी की पूरी पागल बन चुकी है, तो हमें इसे पागल खाने में छोड़कर आना चाहिए, यहाँ पर रहेगी। तो महाम बोलती है कि मुझे मेरे ज़ारून के पास जाना है। तो मासूमा बोलती है कि महाम अब तुम्हारी तलाक हो चुकी है, तुम कभी ज़ारून की ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जा सकती, बेहतर ये है कि तुम अब ज़ारून को भूल जाओ। लेकिन महाम बोलती है कि अम्मी मैं कभी ज़ारून को भूल नहीं सकती, अगर उसने मुझे तलाक दे दी है तो, लेकिन मैं तो आज भी उसी से मोहब्बत करती हूँ। और अम्मी ये मत कहना कि मैं ज़ारून की ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई, ज़ारून मेरा है और ये मेरा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर वो जिस बच्चे को ज़ैन ज़ैन करके पुकार रही होती है असल में वो गुड़िया होती है। लेकिन यहाँ पर महाम जो बोलती है कि मुझे फिर से ज़ारून की ज़िंदगी में जाना है। यहाँ पर शफक और ज़ारून आ जाते हैं महाम की हालत देखने, क्योंकि यहाँ पर जब ज़ारा बताती है कि महाम अभी की हालत बहुत ही ख़राब है, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पर अज़रा बोलती है कि बेटा ज़ारून तुम्हें एक बार जाना चाहिए, वहाँ पर महाम की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि अम्मी देखिए उसने जो मेरे साथ किया है अब मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला और उसके पास तो मैं कभी नहीं जाने वाला। लेकिन यहाँ पर जब शफक बोलती है कि ज़ारून तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी की हालत बहुत ही ख़राब है, तो ज़ारून बोलते हैं हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है, अब मैं कहाँ पर उसे किस हक़ से जाऊँ। तो ज़ारून को शफक बोलती है कि एक इंसानियत की खातिर यहाँ पर चले जाओ। लेकिन जब यहाँ पर ज़ारून और शफक महाम को देखने आते हैं तो महाम क्या करती है कि फ़ौरन से ज़ारून को गले लगा लेती है और बोलती है कि ज़ारून सिर्फ तुम मेरे हो और मैंने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। तो ज़ारून बोलते हैं कि महाम अब हमारी तलाक हो चुकी है, बेहतर ये है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पर महाम की ऊंची और नीची हरकतें देखकर ज़ारून खुद परेशान होते हैं और बोलते हैं ये तो पूरी की पूरी पागल बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह इसकी आदतें थी और आज तो पूरी की पूरी बन चुकी है। तो मासूमा बोलती है कि ज़ारून ऐसा ना बोले, इसने जो भी किया है वो तुम्हारी मोहब्बत में आकर किया है, अब इसकी सारी गलतियाँ इन लोगों को जो भी तुमने तकलीफ़ दी है महाम तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो। लेकिन यहाँ
यहाँ पर महाम क्या करती है कि सबके सामने अपनी गलतियों की माफ़ी ही मांग लेती है और सब उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आने वाली शराकत की लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में यहाँ पर महाम ने खुद को बर्बाद ही कर लिया और वहाँ पर राशिद है जिसका इंतकाल हो गया। जी हाँ नाज़रीन, जहाँ राशिद ने जो भी शफक के साथ किया था, राशिद ने अपनी ही गलतियों की माफ़ी ज़ारून और शफक से मांगी और ये भी कहा कि मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ शफक, मैंने जब भी देखो तुम्हारा पीछा किया और महाम भी तुम्हारी बड़ी से बड़ी गुनहगार है। शफक ने तो यहाँ पर राशिद को माफ़ कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर जब महाम की हालत देखकर शफक को बहुत ही दुख होता है और वो बोलती है कि आज जो भी ये महाम बाजी की हालत है वो मेरी वजह से है। अगर मेरी ज़ारून की ज़िंदगी में इस तरह ना आती तो आज ये महाम बाजी और ज़ारून अपनी लाइफ में बहुत खुश होते, जबकि मैं इन दोनों के दरमियान आई थी। आज महाम भाभी को तलाक हो गई है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि मैं इन लोगों की ज़िंदगी में आई थी। शफक खुद को भला बुरा कह रही होती है तो ज़ारून बोलते हैं कि शफक ऐसी बातें ना करो, जो होना था हो गया और इसने अपना घर अपने ही हाथों से खुद तोड़ा है। हमने तो इसे नहीं कहा था कि आप हमारी ज़िंदगी से चले जाएं, जबकि इसकी इतनी सारी गलतियों के बावजूद मैंने इसे अपने घर में रखा था, इसे मैंने अपने घर में पनाह दी थी, बीवी हैसियत के साथ मैंने इसे अपनी बीवी मानकर रखा था, लेकिन मैंने जो इतनी इसे इज्जत दी इसने मुझे पहले दिन से धोखा दिया। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि ज़ारून ऐसी बातें ना करें, अब ये महाम का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और तुम इसके सामने ये पिछली सारी बातें उठाओगे तो यहाँ पर महाम की हालत और भी ख़राब बन सकती है, क्योंकि महाम अभी अपनी जगह पर सही थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी और मैं ही उन लोगों की ज़िंदगी में आई, जबकि मैं ना आती तो आज महाम तुम्हारे साथ होती और मैंने ही तुमसे महाम को यानी कि दूर कर दिया है। तो ज़ारून बोलते हैं कि शफक ऐसी बातें न करना और यहाँ पर महाम बोलती है कि मेरा ज़ारून आ गया, मेरा ज़ारून आएगा और मुझे ले जाएगा। तो ज़ारून बोलते हैं कि महाम अब मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लेकर जाऊँगा, क्योंकि अब हमारी डिवोर्स हो चुकी है और तुम ना ही मेरी बीवी और ना ही किसी हक से तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो रमीज़ देख रहे होते हैं तो उसे बहुत ही दुख हो रहा होता है कि मेरी बहन की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब वो पागल हो गई है। यहाँ पर ज़ारा भी बहुत ही अफसोस कर रही होती है, महाम की हरकतें देखकर सबको बहुत ही दुख हो रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दुख तो मासूमा का होता है कि जिनकी बेटी का घर टूट गया, यानी कि तलाक भी हो गई, उसके अलावा उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया, यानी कि यहाँ पर महाम ने तो अपने बाल ही काट दी और उसके सर के बाल सारे चले गए और उसके अलावा वो एक गुड़िया लेकर बिल्कुल पागल बन चुकी है। कभी अपनी गुड़िया से बात कर रही होती है तो कभी इस तरह बात करती है कि मेरा ज़ारून आएगा। तो यहाँ पर ज़ारून ने भी ये महाम की सारी हरकतें देख ली होती है। तो ज़ारून बोलता है कि ये महाम को क्या हो गया, ये तो पूरी की पूरी पागल बन चुकी है। पहले तो इसकी हरकतें पागलों जैसी थी, लेकिन आज ये मुझे पूरी पागल लग रही है। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि ज़ारून अब तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी, ये जो भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है और शफक तुम नहीं पसंद करती और तुम्हारे लिए इसने सब कुछ किया था और जो सारी गलतियाँ शफक से महाम से हुई है वो भी हमारी वजह से ही हुई है। अगर हम महाम को पहले ही दिन से इतनी मोहब्बत और इज्जत देते तो आज महाम इतनी नीची और ऊंची हरकतें ना करती और आज का उसका घर ना टूटता और उसे इस तरह आज तलाक भी ना होती। तो ज़ारून बोलते हैं कि इस महाम ने जो भी किया है खुद किया है और अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मुझे पसंद करती थी, मुझे मोहब्बत करती तो मेरे साथ इज्जत और हक और एहतराम से रहती, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बेहतर यही है कि इसे तलाक दी जाए और इसे यहाँ से निकाला जाए। तो यहाँ पर ज़ारू ने ये बोलकर महाम को तलाक ही दे दी थी, लेकिन अब महाम है जो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है और जिसका अब कोई रिश्ता भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर रमीज़ का भी भरोसा महाम से उठ चुका है और मासूमा है जो अकेली है, माँ तड़प रही है अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो अब कुछ कर ही नहीं सकती। महाम तो पूरी की पूरी पागल बन चुकी है। महाम बोलती है कि अम्मी मेरा ज़ारून मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहा और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। तो मासूमा बोलती है कि महाम अब तुम ज़ारून के पास कभी नहीं जाओगे और ज़ारून अब तुम्हारा नहीं रहा। तो महाम रोने लगती और बोलती है अम्मी मुझे ज़ारून के पास जाना है, मैं उसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा शौहर है। तो वहाँ पर मासूमा बता ही देती है महाम को कि महाम अब तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, यानी कि अब ज़ारून तुम्हारा नहीं वो शफक का है और तुम अब यहाँ पर रहोगी, यानी कि अब तुम तलाकशुदा बन गई हो। तो यहाँ पर महाम को बहुत ही दुख होता है, वो अपनी गुड़िया को गले से लगाकर रो रही होती है और बोलती है कि मेरे क्या नसीब है, जबकि मेरी कोई औलाद भी नहीं, आज मेरा ज़ारून भी मुझसे दूर चला गया है, वो भी शफक की वजह से। शफक तुम अगर मेरी ज़िंदगी में ना आती तो आज मैं बहुत ही खुश होती। और यहाँ पर महाम क्या करती है कि अपनी गुड़िया को लेकर बोलती है मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची, यानी कि यहाँ पर महाम बिल्कुल पागल बन चुकी है जो अपनी गुड़िया को अपनी बच्ची मानकर उसे हंसते खेलते खुश हो रही होती और सबके सामने गुड़िया
रिया से खेल रही होती है। रमीज और ज़हरा और मासूमा देख रहे होते हैं। यहाँ पर महाम बहुत ही पागल बन चुकी है।